हाय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कल के टॉपिक में पढ़े हुए थे एक्सरसाइज 3.6, उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम लोगों ने देखा था। आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 3.7। ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इससे भी कभी कभी एक दो क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हार्ट्स प्रॉब्लम्स है, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू डिफर बाई 3 ईयर्स। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.7 में एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड हैं, एक है अनी और एक है बिजू, डिफर बाई 3 ईयर्स, उनका एज 3 ईयर्स से डिफर हो रहा। अब किसका एज ग्रेटर है या किसका लेस है ये हमें नहीं पता। अनु का एज किसका, अनी का एज ग्रेटर है या बिजू का एज ग्रेटर है ये हमें नहीं पता है। यहाँ पे बस डिफरेंस हमें दिया हुआ, उनके एजेस का डिफरेंस कितना है, 3। आगे पढ़िए, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है अनीस फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी। अनीस का फादर है, इनका नाम है धर्म, वो ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी के एज के वे डबल है। ठीक है, ट्वाइस है। एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, और बिजू का जो एज है वो अपने सिस्टर कैथी से ट्वाइस है, मीन्स डबल है उसका एज। तो कैथी से बड़ा है बिजू। ठीक है, द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स, और कैथी और धर्म के बीच का एज का डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक बात तो आपको क्लियर हो गया होगा, धर्म क्या है, अनी के फादर। ठीक है, अनी के फादर हैं धर्म, और बिजू की सिस्टर है कैथी। ठीक है, तो अनी और बिजू दोनों फ्रेंड हैं, तो जो बिजू की सिस्टर कैथी है उसका एज ऑब्वियस सी बात है लेस होगा अनी के फादर धर्म से। ठीक है, तो धर्म के एज में से माइनस करेंगे एज ऑफ कैथी, तो हमें मिल जाएगा कितने ईयर का डिफरेंस, 30 ईयर का। फाइंड द एज ऑफ अनी एंड बिजू, तो हमें अनी और बिजू का एज बताना है, दोनों का प्रेजेंट एज आप मान लीजिए। लेट अनीज प्रेजेंट एज, इसको हमने कितना मान लिया, x ईयर, एंड और किसका पूछा आपसे, बिजू का, बिजूज प्रेजेंट एज इक्वल टू y। अब केसेस करिए। केस नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि इनके एज का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर है ना, इनके एज का डिफरेंस कितना है, 3 ईयर। तो यहाँ पे लिख लीजिए, दो इक्वेशन हमारा यहाँ पे बनेगा। अगर x मीन्स अनी का एज अगर ग्रेटर है बिजू के एज से, तो अनी के एज में से बिजू का एज माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट आर। एक और पॉसिबिलिटी है, अगर बिजू का एज ग्रेटर हुआ तो हम बिजू के एज में से अनी का एज माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 3। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दो इक्वेशन बना, डिफरेंस ऑफ एजेस से हमें दो इक्वेशन मिल गया। अब इन दोनों को हमें नहीं सॉल्व करना है, ये तो पॉसिबिलिटीज हैं हमारी, ये हमारी क्या है, पॉसिबिलिटीज हैं। अब केस नंबर 2 में पहले तो आप निकाल लीजिए धर्म का एज, अनीस के जो फादर हैं, तो एज ऑफ अनीस फादर धर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिखा हुआ है ये अनीस के फादर धर्म का एज जो है वो ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, मतलब 2 टाइम्स होगा अनी के एज का, तो ये हो गया 2 इंटू एक्स। ठीक है, एक्स क्या है, अनी का एज, तो 2x हो गया। और यहाँ पे दूसरा चीज़ जो दिया हुआ है, एज ऑफ बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी, तो एज ऑफ बिजू क्या दिया हुआ है, ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑफ कैथी, तो 2 इंटू एज ऑफ कैथी। कैथी कौन है, सिस्टर है बिजू की, तो एज ऑफ कैथी यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। एज ऑफ बिजू तो हमें पता ही है कितना माने हम लोग, y, तो y इक्वल टू हो गया 2 इंटू एज ऑफ कैथी, तो एज ऑफ कैथी कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, एज ऑफ कैथी हो गया y/2। तो अब क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस में हमें दिया हुआ एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर। धर्म और कैथी का जो एज का डिफरेंस है वो 30 ईयर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ धर्म का एज ज़्यादा होगा किसके एज से, एज ऑफ कैथी से। तो 2x में से माइनस करेंगे y/2, ठीक है। कैथी छोटी होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये अनीस का फादर कौन है, धर्म, ठीक है। और ये बीजू की सिस्टर है। इक्वल टू कितना हो गया 30। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए एलसीएम लेकर के। एलसीएम हो गया 2, यहाँ हो गया 4x - y इक्वल टू 30। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब आप सॉल्व करना जानते हैं, इजी है आपके लिए। 4x - y इक्वल टू कितना हो गया 60। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को 3 के साथ सॉल्व करना है, फिर इक्वेशन 2 को 3 के साथ सॉल्व करना है। दोनों जगह से हमें सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। पहले हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 3। 1 और 3 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए x - y इक्वल टू 3 है, यहाँ 4x - y। तो y वाला आप कोफिशिएंट देखिए न्यूमेरिकली इक्वल है, वैसे भी इक्वल दिख रहा है आपको। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड इजीली लग जाएगा, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। x - y इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट, एंड इक्वेशन 3 क्या हमारा 4x - y इक्वल टू 60। 4x - y इक्वल टू 60, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, क्योंकि y का कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल है और यहाँ साइन जो है सेम साइन है। 1 - 2, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। y से y कैंसिल हो गया। x - 4x से कितना हो जाएगा, -3x हो गया इक्वल टू 3 - 60 आ जाएगा -57। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू हो गया 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 19 ईयर। कितना आ गया x की वैल्यू 19 ईयर। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू 19 पुट करिए, -y इक्वल टू 3। तो -y इक्वल टू हो गया 3 - 19, -y इक्वल टू हो गया -16। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिल गया 16 ईयर। तो दोनों का एज निकल गया। x की वैल्यू आया मीन्स अनी का एज आ गया 19 ईयर, एंड बीजू का एज आ गया आपका y की वैल्यू 16 ईयर, ठीक है। ये सॉल्व कर लिया हमने इक्वेशन 1 एंड 3। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। अब लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को सॉल्व करिए। तो y - x को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -x + y, ठीक है। x का जो साइन है माइनस है, y का साइन प्लस, इक्वल टू 3। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। और इक्वेशन थर्ड आप देख रहे हैं 4x - y इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 3 है। अब आप देख रहे हैं कि अगर इक्वेशन 2 में 3 को ऐड कर लिया जाए तो y वाला जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो जाएगा। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3। 4x में -x हो गया तो कितना आ गया 3x इक्वल टू 60 में 3 ऐड हो गया 63। x की वैल्यू कितना आ गया, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे 21 ईयर। हमें x की वैल्यू मिल गया 21 ईयर, ठीक। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दे रहे हैं बाय इक्वेशन 2। -21, x के प्लेस पे 21 पुट करेंगे तो यहाँ -21 प्लस y इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, y इक्वल टू -21 ट्रांसपोज होगा +21 हो गया, तो y की वैल्यू हमें मिल गया 24 ईयर, ठीक है। तो यहाँ देखिए आंसर में, आंसर कैसे लिखेंगे। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी था। पहली वाली पॉसिबिलिटी में हमें x की वैल्यू 19 मिला, y की वैल्यू 16, और दूसरे पॉसिबिलिटी में मिला x की वैल्यू 21 और y की वैल्यू 24। तो आंसर में आप लिखेंगे एज ऑफ अनी इक्वल टू कितना आया है 19 ईयर, एंड एज ऑफ बीजू ये कितना आया था 16 ईयर, आर
या तो ये पॉसिबिलिटी है या फिर क्या होगा आर एज ऑफ अनी, अनी का एज कितना है 21 ईयर एंड एज ऑफ बिजू ये हो गया 24 ईयर। ये हो गया आंसर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये अगर प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएगा तो 4 मार्क्स का आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड अब पढ़िए, इस पे ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है वन सेज कोई एक पर्सन है, वो बोल रहे हैं गिव मी 100 फ्रेंड। अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि अगर आप 100 रुपीज़ मुझे दे दोगे, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो मैं तुम्हारे पास जितना रुपया है उसका मेरे पास डबल हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना अमीर हो जाएंगे उससे, अगर 100 रुपया उसका फ्रेंड देता है तो। द अदर रिप्लाइज, अब जिससे ये पैसा मांग रहे हैं फ्रेंड से अपने, वो कह रहा है कि इफ़ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपया दे दो, 10 रुपीज़ दे दो, आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। तो मैं तुम्हारे पास जितना रुपया है उसका मेरे पास 6 टाइम्स रुपया हो जाएगा। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव कैपिटल। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कितने कितने रुपीज़ हैं इनके पास, दोनों फ्रेंड के पास। तो एक का मान लीजिए, एक फ्रेंड के पास x रुपीज़ है और अदर के पास कितने रुपीज़ है y रुपीज़। ठीक, फिर हम लोग दो इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे, 2 केसेस। तो स्टार्टिंग में क्या मानेंगे आप, लेट वन हैज़ x रुपीज़ एंड another has y रुपीज़। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, 1 रिप्लाई, क्या रिप्लाई कर रहा है, कह रहा है गिव मी 100 फ्रेंड। अगर 100 रुपया कौन दे दे, दूसरा वाला फ्रेंड दे दे, मतलब इसके पास y रुपया है तो ये 100 रुपया किसको दे दिया, x को दे दिया। ठीक है, इसको दे दिया तो x के पास, अब ये 1 जो लिखा हुआ है फर्स्ट फ्रेंड है उसके पास कितना रुपया हो जाएगा, 100 रुपया इसके पास एक्स्ट्रा आ गया तो x प्लस 100 रुपया हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो दोनों का अमाउंट निकाल लीजिए। पहले देखिए, पहले के पास x रुपया था तो इसने 100 रुपया गेन कर लिया। कहाँ से गेन किया, दूसरे अपने फ्रेंड से। ठीक है, अगर वो 100 रुपया इसको दे दिया तो इसके पास टोटल अमाउंट हो गया x प्लस 100, है ना। अब ये 100 रुपया दे दिया इसको, तो y में से इसके पास कितना रुपया कम हो गया, 100 रुपया कम हो गया, तो इसके पास अमाउंट बचा y माइनस 100। तो कह रहा है कि ये जो x प्लस 100 है वो y माइनस 100 का कितने टाइम्स हो जाएगा, ट्वाइस। ठीक है, 2 टाइम्स। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो x प्लस 100 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन बना लीजिए आप, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो ये आ गया 2y माइनस 200, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y को ट्रांसपोज कर लीजिए, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 200 और ये 100 ट्रांसपोज हो जाएगा राइट में, माइनस 100 हो गया। तो ये कितना आ गया, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड करिए। केस नंबर सेकंड में कह रहा है कि अब दूसरा फ्रेंड बोल रहा है अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10, मीन्स अब ये जिसके पास x रुपया है वो अगर 10 रुपया दे दे, किसको, 10 रुपीज़ दे दे अनदर वाले को, तो y के पास, अब उसके पास y रुपीज़ था तो कितना रुपीज़ हो गया टोटल, y प्लस 10 रुपीज़ हो गया, क्योंकि ये 10 रुपया उसको दे दिया। ठीक है, तो ये 10 रुपया उसको दे दिया तो इसके पास 10 रुपया कम हो गया, मीन्स पहले x था तो अब कितना हो गया, x माइनस 10 हो गया। तो कह रहा है कि आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। तो ये जो अमाउंट है ये ज़्यादा अमाउंट है। ठीक है, इससे x माइनस 10 से ये ज़्यादा अमाउंट है, और कितना ज़्यादा अमाउंट है, जब इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो y प्लस 10 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अनदर के पास कितना अमाउंट हो गया, 6 टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये हो गया 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10। y वेरिएबल को ट्रांसपोज कर लीजिए लेफ्ट में, 6x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 60 राइट में जाएगा तो ये हो गया 10 प्लस 60।
तो ये आ गया 6x माइनस वाई इक्वल टू 17। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे और दोनों को सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x और y की वैल्यू। तो ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए इसका। आज टोटल हम 4 क्वेश्चंस करेंगे इसका, और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए, ट्रेन प्रॉब्लम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 4 मार्क्स का आपका। ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है वो सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रहा। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। ट्रेन कितने किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया जाए, 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया गया। इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो क्या होगा, अगर 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेन की स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो टाइम कम लगेगा किसी डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने में। तो 2 आवर लेस लग रहा है शेड्यूल टाइम से, जो उसका पहले का शेड्यूल टाइम था उससे अब कितना टाइम कम लग रहा है, 2 आवर कम टाइम लग रहा है। एंड इफ़ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर ट्रेन को 10 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दिया जाए, स्पीड कम कर दिया जाए 10 किलोमीटर पर आवर से, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम फिर ज़्यादा लगेगा डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने में। तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो 3 आवर ज़्यादा लग रहा है शेड्यूल टाइम से। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो आप बताइए कितना डिस्टेंस ट्रेन कवर किया। तो हम क्या करेंगे, स्पीड इसका मान लेंगे और शेड्यूल टाइम मान लेंगे, कितना शेड्यूल टाइम है। तो स्पीड हम मान रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, लेट स्पीड ऑफ, या आप काम कर सकते हैं डिस्टेंस मान लीजिए और क्या मान लीजिए, स्पीड टाइम निकाल सकते हैं आप। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, तो मैं एक तरीका इसमें अपना रहा हूँ, स्पीड मान ले रहा हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या इसको आप लिख लीजिए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और शेड्यूल टाइम मान लीजिए, शेड्यूल टाइम कुछ आप टी हम मान ले रहे हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड टाइम इक्वल टू हमने मान लिया टी मान लीजिए या फिर वाई मान लीजिए, वाई आवर। ठीक है, ये हमारा है शेड्यूल टाइम। इतने आवर में वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन को मल्टीप्लाई करा देंगे शेड्यूल टाइम से, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, इतना किलोमीटर। यही हमें निकालना है, यही डिस्टेंस हमें निकालना है। केस अब स्टार्ट करिए, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर 1 में क्या कह रहा है, अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड फास्ट कर दिया जाए तो 2 आवर लेस शेड्यूल टाइम से लग रहा है। तो स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर दो। डिस्टेंस हमें कितना मिला, डिस्टेंस हमें मिला हुआ है x इंटू वाई। ठीक है, अब ये डिस्टेंस दूसरे मेथड से हम लोग निकालने जा रहे हैं। हमें इतना ही डिस्टेंस कवर करना है, एक्स वाई डिस्टेंस कवर करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स वाई। अब कह रहे हैं कि अगर स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दिया जाए तो यही जो डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस है उसको कवर करने में शेड्यूल टाइम से 2 आवर लेस टाइम लगेगा। ठीक है, 2 आवर लेस टाइम लगेगा अब शेड्यूल टाइम से। तो देखिए स्पीड डिस्टेंस का फार्मूला वही यूज करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड पहले कितना था, यूनिफॉर्म स्पीड x, अब इसको कितना बढ़ा दिया गया, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया स्पीड अब x प्लस 10। स्पीड इनटू टाइम, शेड्यूल टाइम पहले कितना था देखिए y,
अब y से कितना आवर लेस लग रहा है, 2 आवर लेस लग रहा है, तो y माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक इक्वेशन बना लीजिए यहाँ से, x को y में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, एक्स को -2 में -2x, ऐसे 10 से प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गया -2x प्लस 10y, -20 को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट में, यह हो गया 20। 2 से ये थ्रू आउट डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, यहाँ से हमें मिल गया दिस इम्प्लाइज -x प्लस 5y इक्वल टू 10। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस पढ़िए और इक्वेशन सेकंड निकालिए। केस नंबर 2, इसमें भी डिस्टेंस हमें उतना ही कवर करना है, कितना है, एक्स वाई। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर कर दिया जा रहा है, तो स्पीड अब हमारा कितना हो गया यहाँ पे, x माइनस 10 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम कितना लगेगा देखिए, तो लिखा हुआ 3 आवर मोर टाइम लग रहा है शेड्यूल टाइम से। शेड्यूल टाइम हमारा y है, इससे 3 आवर मोर लग रहा है, तो y प्लस 3 हो गया इक्वल टू क्या हो गया, ये एक्स वाई। इसको सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लाई करा के, x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस 3x हो गया, -10 से मल्टीप्लाई कराइए -10y माइनस 30 हो गया इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ गया 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन ये आपका हो गया। अब इसी को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें निकालना है डिस्टेंस, कितना ट्रेन ट्रेवल कर रहा है, तो x इंटू वाई करा देंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये आपके लिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम हो गया एक, इसके आगे तो आप खुद ही कर सकते हो। मेन यही है हमारा इक्वेशन बनाना। सॉल्विंग वाला मेथड तो आप समझ गए होंगे, बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। -x प्लस 5y इक्वल टू 10 है, तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखिए x का कॉफिशिएंट इक्वल बना सकते हैं, या तो y का कॉफिशिएंट इक्वल बना सकते हैं। तो मैं y का कॉफिशिएंट इक्वल बना रहा हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा इक्वेशन 1 में, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 के इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई हमने करा दिया, तो ये हो गया -2x प्लस 10y, -2x प्लस 10y इक्वल टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 हो गया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये 10 तो है ही है। इक्वेशन 2 को वैसे ही लिख देंगे आप, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30, 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2 ही लिखे रहिए इसको। अब आप देख रहे हैं y का कॉफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल हो गया और साइन डिफरेंट है, तो दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड। 3 में इक्वेशन 2 ऐड कर लेंगे, तो आ गया आपका 3x माइनस 2x, यहाँ हो गया x इक्वल टू, ये ऐड होके हो गया 50। तो x की वैल्यू आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 किसी एक में रख दीजिए, तो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। बाई इक्वेशन 1 माइनस एक्स के प्लेस पे कितना हो गया 50 और प्लस 5y इक्वल टू 10, प्लस 5y के प्लेस पे y ही रहेगा इक्वल टू 10। y की वैल्यू निकालना हमें, तो 5y इक्वल टू माइनस 50 ट्रांसपोज हो गया, ये हो जाएगा 50 ऐड हो गया, इसमें 60 हो गया। ठीक है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू कितना हो गया 60/5 इक्वल टू 12 किलोमीटर, नहीं सॉरी किलोमीटर नहीं, ये हमें क्या मिल रहा है, y हमारा क्या है, टाइम है, y 12 आवर आ गया। ये कितना आ गया 12 आवर। स्पीड हमने x माना हुआ है, x किलोमीटर पर आवर, y को टाइम माना हुआ है। तो x और y दोनों की वैल्यू निकल गया। देयरफॉर अब आप हम जो हमसे पूछा गया है प्रॉब्लम में डिस्टेंस, उसको निकाल सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन इक्वल टू x इंटू वाई। एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 50 है और y की वैल्यू आपका है, y की वैल्यू 12। 50 और 12 को मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये आ गया टोटल कितना किलोमीटर, 600 किलोमीटर, और ये आपका हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट आपका। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4।
आज का ये लास्ट प्रॉब्लम हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, ये सब प्रॉब्लम्स। जो थर्ड वाला बताया गया ये भी आ चुका है और फोर्थ वाला भी आपका आ चुका है। लिखा हुआ है प्रॉब्लम में, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। किसी क्लास के स्टूडेंट है, उनको रोज में स्टैंड किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे प्रेयर जब आपसे कराया जाता है तो क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स को निकाल करके रोज में खड़ा किया जाता है, डिफरेंट रोज बनाए जाते हैं। तो अगर एक रो में, ठीक है, मान लीजिए कोई क्लास है, जैसे आपका क्लास 10th का स्टूडेंट है सब, एक क्लास सेक्शन ए हमने लिया, ठीक है, 10th का सेक्शन ए हमने लिया, हमने 10 स्टूडेंट्स का कितना रोज बनाया, 4 रोज। 10 स्टूडेंट्स के कितने रोज हमने बनाए, 4 रोज। तो बताइए अगर हमें काउंट करना होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे सेक्शन ए में। तो 10 सबको ऐड कर लेंगे 4 टाइम्स तो 40 हो जाएगा। या कहिए एक रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, एक रो में कितने स्टूडेंट हैं इनटू नंबर ऑफ रोज। एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ रोज को पता कर लीजिए। तो एक रो में यहाँ पे हमने 10 स्टूडेंट्स रखा हुआ है और कितने रोज बनाए हुए हैं, 4। तो ये कितने स्टूडेंट हो गए, 40, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है, कहते हैं 10 स्टूडेंट्स का हमने रोज बनाया और 2 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा छूट गए। तो ऐसे केसेस में जो एक्स्ट्रा छूट जाते हैं स्टूडेंट्स, उनको प्लस कर लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स, ठीक है। जिनका 10 का रो नहीं बना उसको फिर ऐड करना पड़ेगा हमें, तब हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो हम यही अभी फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ रोज में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर एक रो में आपको स्टूडेंट पता है कितने स्टूडेंट और नंबर ऑफ रोज पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। प्रॉब्लम 4 पढ़िए, इसमें लिखा है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। डिफरेंट रोज में इनको स्टैंड किया जा रहा है। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, आप कह रहे हैं कि अगर एक रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दिए जाएं, 3 स्टूडेंट्स बढ़ा दिए जाएं ईच रो में, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 10 का हमने पहले एक 10 स्टूडेंट्स का रोज बनाया अगर, ठीक है, तो उसमें कुछ मान लीजिए 4 रोज बना। अब अगर एक रोज में मान लीजिए 3 स्टूडेंट बढ़ा दिया तो अब एक रोज में 13 स्टूडेंट स्टैंड होंगे, 13 स्टूडेंट अब स्टैंड होने लगेंगे रोज में, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ रोज कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो रहा है, कह रहे हैं कि अगर 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दिए जाएं इन ए रो में, एक रो में ईच रो में अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दिए जाएं तो क्या हो रहा है, 1 रो लेस हो जा रहा है। तो नंबर ऑफ रोज जो है वो एक कम हो जा रहा है। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, आप कह रहे हैं कि अगर 3 स्टूडेंट्स लेस कर दिए जाए ईच रो में तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज बढ़ जाएंगे। और कितने रोज बढ़े देखिए, देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रो बढ़ गए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो आप बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो 2 चीज़ें यहाँ पे लेट करेंगे हम लोग। कौन कौन सी चीज़ें लेट करेंगे, एक तो ये लेट करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, ये हमने मान लिया इक्वल टू x, कितने स्टूडेंट हैं, x स्टूडेंट ईच रो में, एंड नंबर ऑफ रोज मान लीजिए आप, नंबर ऑफ रोज कितने रोज बन रहे हैं अगर एक रो में x स्टूडेंट को स्टैंड कराया जाए, तो इक्वल टू इसको हमने मान लिया y। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अब हम निकाल सकते हैं यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x को y से मल्टीप्लाई करा देंगे, एक रो में स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ रोज, तो ये मिल गया हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यही हमें निकालना है इसमें, ठीक है, यही हमें निकालना है ना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बताइए। अब केसेस स्टार्ट करिए। केस नंबर फर्स्ट कह रहे हैं कि पहले केस में क्या बोला है इन्होंने, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा किए जाएं ईच रो में
तो एक रो में पहले x स्टूडेंट थे, अब 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए, तो कितने हो गए अब ईच रो में x+3 स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ रोज पे देखिए क्या इफेक्ट पड़ा, कितने रोज कम हो गए, 1 रो लेस हो गया, तो पहले y रो था तो अब y-1 हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू XY। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट केस 1 में इतना हो गया है ना, और ये किसके इक्वल आएगा, XY के इक्वल आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स कम ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, बस इसी को अरेंजमेंट किया जा रहा है इसी में कि रोज में अगर 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा हो गए तो नंबर ऑफ रोज 1 लेस हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, x से मल्टीप्लाई करिए, XY माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू XY से XY कैंसिल हो गया, हमें मिल गया -x प्लस 3y इक्वल टू -3 ट्रांसपोज हो गया तो हो जाएगा 3। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में भी वही है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं XY। अब फिर से अरेंजमेंट, दूसरा अरेंजमेंट बनाया जा रहा है, 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो। अब 3 स्टूडेंट्स ईच रो में लेस किए जा रहे हैं, तो पहले x स्टूडेंट थे ईच रो में, अब माइनस हो गया x-3। अब इतने स्टूडेंट ईच रो में है, इनटू क्या करना पड़ेगा हमें, अब नंबर ऑफ रोज देखिए 2 मोर हो गया, तो पहले y रोज था तो अब कितना हो गया y+2 इक्वल टू XY। ठीक है, y रोज पहले था, अब कितना हो गया y+2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कराइए, x से XY प्लस 2x -3 से -3y -6 इक्वल टू XY। XY से XY कैंसिल हो जाएगा, ये कितना मिल गया 2x -3y इक्वल टू -6 राइट में ट्रांसपोज हो गया +6 हो गया। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x और y की वैल्यू। तो सॉल्व कर लिया जाए इसको, 1 मिनट का काम है, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो x का कॉफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 को हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, जिससे x वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा -2x, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6y इक्वल टू 6। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 2 को जैसे है वैसे ही लिख देंगे। इक्वेशन 2 हमारा क्या था, 2x -3y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर हमारा था सेकंड। अब बताइए दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, यहाँ डिफरेंट साइन है तो ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को ऐड कर लिया हमने, तो यहाँ 6y -3y कितना आ गया, 3y इक्वल टू 6 में 6 ऐड हुआ 12 हो गया। यहाँ y की वैल्यू निकाल लीजिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू कितना हो गया 4। y की वैल्यू हमें मिल गया 4। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए या तो 2 में, तो 1 में मैं पुट कर रहा हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट। -x प्लस 3 इंटू वाई के प्लेस पे कितना रखोगे आप, y के प्लेस पे 4 इक्वल टू 3। ठीक है, इक्वल टू कितना है 3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया ये 12 इक्वल टू 3। तो -x इक्वल टू कितना आ गया, 12 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट में, 3 - 12 हो गया। 3 - 12 करेंगे कितना आता है -9, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हमें मिल गया 9। हमसे देखिए पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए इन द क्लास, तो अब हम निकाल लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ये इक्वल टू कितना हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू 9 इंटू वाई की वैल्यू कितना है 4। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितने स्टूडेंट्स आए 36 स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कल के वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और 3.7 हम आपका कल कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू।